अशोक गहलोत ने माना कि राजस्थान कांग्रेस के लीडर तो सचिन पायलट ही हैं और अशोक गहलोत को तो अब कोई पूछ भी नहीं रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जो भी जुबानी वॉर चल रही है वो सबके सामने है। अब इसमें कौन जीता कौन हारा, किस चीज के कितने मायने हैं, वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। जी सर, ये जो जुबानी वॉर चल रही है राजस्थान में, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या तगड़ी वॉर है ये? ठीक है मैम, गहलोत जी ने एक जादूगरी करते हुए किस्सा छेड़ा कि सरकार में बेटों का दखल नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री के बेटों का दखल, उप मुख्यमंत्री के बेटों का दखल और मंत्रियों के बेटों का दखल। और अब वो कह रहे हैं कि मेरा मतलब तो इससे था कि वो राजनीति करें, सरकार में दखल ना हो। तो अब ये कैसे संभव है? वैभव गहलोत जी कैसे करते थे, कैसे तो उन्होंने राजनीति की और किस तरह से वो सरकार से उन्होंने दूर रखा। तो ये ऐसा पहली बार लग रहा है कि गहलोत जी अपनी जादूगरी को भूल गए हैं। वो बड़ा ही एकदम डेस्परेट हो रहे हैं इस चीज के लेकर के कि किसी तरह से राजस्थान के अंदर उनको गंभीरता से लिया जाए। कांग्रेस में जो एक वो स्वयं भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया है। वो कह भी रहे हैं कि ये तो हमारे कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। तो कांग्रेस के अंदर गहलोत जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भजनलाल जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खुद अपने बयान पर घिर गए। जिस तरह से सीएम भजनलाल जी ने कहा था कि आप नकारा निकम्मा कह रहे थे किसी को, वो तो अब अपनी दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बेटों को, आपने अपने बेटे का करियर सेट किया, आपने अपने रिश्तेदारों का करियर सेट किया। और गजब की बात तो यह है कि गहलोत जी के साथ साथ सारे नेताओं ने अपने अपने बेटों का करियर सेट किया। अदरवाइज आप सोच करके देखिए, पेपर लीक जैसी घटना है, भ्रष्टाचार की घटना है, महेश जोशी जी आपके चक्कर में जेल चले गए, ऐसा भाजपा के लोग कहते हैं। तो ये सब जो इतने करप्शन हुए, हर तरीके से पेपर लीक हुआ, डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए, आज तक फर्जी विकलांग पकड़े जा रहे हैं जो कि नौकरी पा गए थे, पेपर लीक को आप रोक नहीं पाए। तो ये कैसे हो रहा था ये सब संभव? तो ये सिर्फ बेटों को सेट करने के चक्कर में तो हो रहा था। और बताइए कैसी आप सरकार में दखल चाहते हैं, कैसी राजनीति चाहते हैं? तो गहलोत जी को समझ में खुद नहीं आ रहा कि अपनी राजनीति को कैसे सेट करें, कैसे अपने आप को चर्चा में लेकर के आए। तो उनके पास में जो अपने ही बिंदु हैं उनको वो उठा रहे हैं और खुद गिर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये कैसे मान लिए कि सचिन पायलट ही अब राजस्थान के लीडर है और उन्हें अब कोई भी नहीं पूछ रहा है? नहीं मैडम, वो बड़ा एकदम मीडिया ने जब सवाल कहा, उन्होंने कहा कि भाई कि कांग्रेस की इंटरनल राजनीति है कि सचिन पायलट को बढ़ावा मिल रहा है, कि मुझको साइड किया जा रहा है। तो यही तो है। अब भजनलाल जी के चक्कर में वो सचिन पायलट से टक्कर लेने की इच्छा में है, सचिन पायलट को डुबाने के चक्कर में खुद डूब जा रहे हैं और अभी भी लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे कहते हैं कि ये कहते हैं कि अशोक गहलोत जी की अगर 1% भी राजनीति में चली तो सचिन पायलट जी को सीएम नहीं बनने देंगे, और ये कांग्रेस भी अच्छे से समझती है। तो कांग्रेस ने क्या किया? अशोक गहलोत जी को ही कंप्लीट साइड करने का फैसला किया और वो बिल्कुल साइड कर भी दिए गए। लेकिन उनके पास में 3 बार सीएम का पद रहा है, उसका लाभ उठाते हुए वो ऐसी चर्चाएं छेड़ रहे हैं जो कि अप्रासंगिक हैं अपने, और खुद ही घिर जा रहे हैं उसमें। पूरी की पूरी कांग्रेस घिर जा रही है उसमें। डोटासरा जी के ऊपर जो बात कह रहे थे कि सालों को करिए, सालियों को सेट करिए और अन्य रिश्तेदारों को सेट करिए, तो ये काम तो डोटासरा जी ने किया था। कहीं ना कहीं आरएस तो बनाए, उनके ऊपर तमाम आरोप लग रहे हैं और हम जो बात कर रहे हैं उन्होंने आरोप भी कर रहे हैं। तो भाजपा में अगर वो बताएं जो बातें कर रहे हैं गहलोत जी की, वो आखिर कर किस प्रकार की बातें रहे हैं? आखिर भाजपा में किस व्यक्ति ने अपने बेटों को सेट कर दिया है? किस तरह से सरकार में दखल है? क्या उप मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वो साइन कर रहे हैं फाइलों पे? अच्छा सर, मीडिया से बातचीत में ये भी बोले हैं गहलोत जी तो अपने आप को डिफेंड करते हुए कि मैंने तो मुख्यमंत्री आवास में वैभव गहलोत को कभी रखा भी नहीं, वो तो किराए के मकान में रहते थे। इतनी बड़ी बात भी बोले, ये बड़ा चर्चाओं में है। नहीं, फिर तो गहलोत जी का किराए की रसीदें भी बता दें। हम जैसे लोगों के पास में किराए की रसीदें होती हैं कि भाई कि देखिए हमारा बेटा किराए पर आया है, हम लोग किराए पर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं। दिखा दें गहलोत जी की देखिए मेरा बेटा किराया भरता था। तो ये सब बेवकूफी की बचकानी बातें हैं। अक्सर बेटों को सेट करने, आपने उनको आरसीए का अध्यक्ष बनाया जूते की नोक पर, आपने आरसीए को फुटबॉल बना दिया था और आज आप कह रहे हैं कि सीपी जोशी ने बनाया था, मेरा तो 1% इंटरेस्ट नहीं था। आप यहां से अनिल चोपड़ा को तो चुनाव नहीं जीतने दिया था आपने जयपुर की ग्रामीण सीट से, आप प्रचार करने नहीं गए उनके लिए, वो हार गए अनिल चोपड़ा। और आज आप क्या कह रहे हैं इस चीज को? आप कह रहे हैं कि मुझे तो कोई दखल नहीं था आरसीए के अंदर, आप किसी को टिकट देने नहीं देते। आपने सचिन पायलट जी को जबरन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवा दिया और आप खुद अपनी सरकार गवा बैठे।
आपने अपनी सरकार बड़ी कमजोरी के साथ में चढ़ाई। अदरवाइज ये बताइए कि जब तक सचिन पायलट जी सत्ता में थे, जब तक सरकार के साथ में थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब तक ये घोटाले और ये सारी चीजें क्यों नहीं हुई? सचिन पायलट जी के आउट होते ही ये सारी की सारी चीजें एकदम से कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि गहलोत जी की सरकार कमजोर थी। और गहलोत जी ये बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं कि मेरा परिवार तो किराए पर रहता है। आप बताइए कि कोई भी मुख्यमंत्री का परिवार किराए पर रहेगा? खुद वो आरसीए के अध्यक्ष रहे वैभव गहलोत जी, उनकी क्या योग्यता है? वो कैसे टिकट पा गए? आपके ही बेटों पर टिकट वाली बात पे भी वो बोलेंगे मैं तो 1 सेकंड का समय उस पर नहीं दिया, पार्टी ने टिकट दिया है वैभव गहलोत को। नरेश मीणा को तो कभी नहीं दिया पार्टी ने टिकट। नरेश मीणा जो आज तक आपके लिए, आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, सबसे मजबूत मीणा समाज के आपकी पार्टी के अंदर नेता थे, आपने उनको साइड कर दिया। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि सचिन पायलट के करीबी थे। जितने युवाओं को सचिन पायलट जी ने बनाया है, उतनी ही राजनीतिक हत्याओं का आरोप युवाओं की का गहलोत जी के ऊपर लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी के साथ में रहे। तो जिसकी किसी की कमजोरी पकड़ करके आपने उनको आउट करवाने का काम किया है। जब आप किसी की राजनीति को खत्म करेंगे तो क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? वो क्या करेंगे? पार्टी छोड़ करके जाएंगे। नरेश मीणा जी को कैसे टिकट नहीं दिया इन्होंने? वो उनको कांग्रेस टिकट दे, नरेश मीणा को जिस सीट से कहें उस सीट से लड़ा लीजिए। मीणा बाहुल्य सीट से लड़ा लीजिए, गैर मीणा बाहुल्य सीट से लड़ा लीजिए, वो हर जगह से जीत जाएंगे। वो अपने दम पर 3 जगह पर जाकर के चुनाव लड़े और कांग्रेस के प्रत्याशियों से बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है। आपके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो जाती है और वो निर्दलीय होकर के अकेला खूंटा गेट टेक देते हैं। तो ये सिर्फ बचकानी बातें हैं। 2-2 बार लोकसभा का टिकट, इतने लोग लाइन में लगे रहते हैं, आप अपने बेटे के लिए पहले जोधपुर से ले आते हैं। ये बड़ी बात आप सोच करके देखिए, गहलोत जी के लिए भी कितनी बड़ी वाली बात है कि जोधपुर से आप अपने बेटे को नहीं जिता पाए। और आप जबकि सीएम होते हुए भी, उसके बाद जब आप सीएम पद से हट गए तो आप अपने बेटे को जालौर ले गए, वहां से आप अपने बेटे को नहीं जिता पाए। तो ये सिर्फ बचकानी बातें हैं अपने बेटे को सेट करने के लिए। चूंकि सीएम, पूर्व सीएम खुद अपनी बातों में फंस गए हैं, तो सिर्फ उस चीज को वर्ड प्ले करते हुए आज का जो पूरा का पूरा उनका बयान है, आप देखेंगे तो वो वर्ड प्ले कहलाता है कि नहीं मैं राजनीति में आने की बात नहीं कर रहा हूं। यानी जो मैंने खा लिया वो चीज तो हो गई पवित्र। अरे भाई कि आपके यहीं वहां पे केंद्र में आपके में राहुल गांधी जी के ऊपर तमाम आरोप लगते हैं, सोनिया गांधी जी के ऊपर परिवारवाद के आरोप लगते हैं, आपके ऊपर राजस्थान में परिवारवाद के आरोप लगते हैं, और किसी के बेटे बेटियां नहीं है क्या? आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, आप अध्यक्ष लगाएं, तो वो तो होती कहलाती राजनीति। किसी का बेटा साथ में रहे, छोटे हैं बेटे, उनकी शादियां भी नहीं हुई हैं, अगर वो साथ में रहे तो आप कहते हैं कि सरकार में दखल। फिर तो ये वाली भी बात सही है कि आप बिल्कुल फॉरेन जैसा सिस्टम लेके आ जाइए कि बच्चे पैदा करिए और अनाथालय में छोड़ के आइए, सरकार उनको पालेगी। और जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं वो अपने माता पिता को अनाथालय छोड़ के आ जाएं, क्योंकि वो तो निजी जीवन में भी हस्तक्षेप करेंगे। सरकार में और परिवार में अंतर क्या है? वो तो कह रहे हैं कि परिवार भी विघटित हो, सरकार भी विघटित हो। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, और खासकर गहलोत जी के आज वाले बयान पर कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप हमें जरूर बताएं, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।